भदौरिया ज्यादा मत पूछिए, पोल खुल जाएगी। अरे पोल खुल गई किसकी है अनुराग? देखा कितना झूठ ऐश्वर्या जी, प्रोफेसर है, पोल खोल दी, प्रोफेसर इंटरनली नहीं बदला है, अनामिका जी वहां है, इंटरनली बदला है। पूछ रही इसके मतलब अगर अनामिका सवाल सुनिए, अगर अनामिका सवाल दूसरा पूछती कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास किसने किया तो कहता अगले सवाल भी आप बताएंगे। यही आपके साथ दिक्कत है। ट्यूटरिंग करनी बंद करो, तो बोल दिया ट्यूटरिंग करनी बंद करो प्रोफेसर साहब, ट्यूटर करना बंद करो। अनामिका को ट्यूटर मत करो, सृष्टि को ट्यूटर मत करो कि लाइट वाइट लगा दी है। भैया ट्यूटरिंग मत करो, ट्यूटरिंग मत करो। जी आपने बचाने की कोशिश की, बीजेपी को बची नहीं। जय अच्छा, हो जनता की, जय हो। थोड़ा बहुत तो ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी सृष्टि के पास जाने से पहले ओमकारेश्वर जी अभी तक बोले नहीं। ओमकारेश्वर जी को लाइए, ओमकारेश्वर पांडे जी गृह मंत्री जो बोले हैं, आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया? 270 सीटें ला सकती है बीजेपी इन 4 चरणों में ही? इट लुक्स डिफिकल्ट। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम होता है अपने दावे करना कि इतनी सीटें आ गए, इतना नहीं आई। आज नॉमिनेशन फाइल किया प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी से तीसरी बार थर्ड टर्म के लिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1957 के बाद से वाराणसी एक ऐसी सीट रही है जिसपे 7 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस जीतती रही है। सपा और बसपा को यहाँ से कोई जगह नहीं मिली किसी भी टर्म में। अब जबकि तीसरी बार उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, और जैसा कि ये कभी हम देख रहे थे, एक जो वर्कशॉप ले रहे थे कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट हुआ है, इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। असल में हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की भी जरूरत है कि हम जिन डेवलपमेंट्स को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, वो डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन क्या वास्तव में वहां बेरोजगारी कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है, और चीजें जो देश भुगत रहा है, जिस चीज को वो चाहता है कि सुधरे, उसमें भी सुधार आए। इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे, और आज नॉमिनेशन देख रहे थे, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा 2000 से। शहजाद भाई कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिएगा। मैंने जो देखा सिर्फ आपको वो कहना चाहता हूँ। 2019 में जब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन फाइल करने आए थे, तो उनके साथ कई बड़े नेता मौजूद थे, जैसे प्रकाश सिंह बादल मौजूद थे, नितिन गडकरी थे, रामविलास पासवान तो रहे नहीं, उनके सुपुत्र। आपका ऑडियो ओमकारेश्वर जी, मैं माफी चाहता हूं, बहुत खराब है सर आपका ऑडियो बहुत खराब है सर, आपका ऑडियो बहुत खराब है। मनोज सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। शहजाद मैं आ रहा हूं आपके पास, शहजाद मैं आ रहा हूं, टाइम है मेरे पास, आई स्टिल हैव 20 मोर मिनट्स, डोंट वरी। देखिए, अनुराग जी के साथ अनुराग जी को लाइए। ओमकारेश्वर जी ऑडियो खराब है, सॉरी। सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो मूल समस्या, अनुराग जी को लाइए, जो जनता ने योगी आदित्यनाथ के शासन को पसंद किया, उसको ये पसंद करना नहीं चाहते हैं। बाबा को टक्कर दे नहीं पा रहे, मोदी को टक्कर देना चाहते हैं। मैं वही बता रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर भाई को कर नहीं पा रहे, बड़े से पंगा लेना। आप डेवलपमेंट चाहे जो भी कर लें, यदि कानून व्यवस्था राज्य की खराब है तो उसके लिए, अब मैं उस समय का भी रहा हुआ हूं जब मायावती भी थी, अखिलेश यादव भी थे, और ये कर आप भी रहे हुए हैं। हम क्या मतलब, कल आए, हमने भी देखा। लेकिन बहन जी के टाइम में पुलिस व्यवस्था थोड़ी व्यवस्था अच्छी थी, पावर अच्छा था, उसमें पोस्टिंग ट्रांसफर में एक अलग खेल चला था, जो बाद में निकला भी था कि जो बहन जी कहती थी वो होता था, लेकिन पुलिस व्यवस्था तब टाइट थी, ऐसा नहीं था। हाँ, और समाजवादी पार्टी में अनुराग जी आप जो मर्जी बोल लीजिए, यूपी में रहने वाला एक व्यक्ति नहीं बोलेगा कि पुलिस व्यवस्था टाइट। और बताइए ऐश्वर्या जी कि रात 9 बजे से जो हम लोग परेशान होते थे, ओंकारेश्वर जी जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां मैं भी रहता हूं, ये हम लोग रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इनकलाब जिंदाबाद करते थे। अब बिजली ऑफिस खड़े रहते थे कि भाई पावर तो दे दो। क्यों जनरेटर नहीं था? जनरेटर कितने चलेंगे सबके? अभी काशी में लाइट आ रही है सृष्टि, अभी काशी में लाइट आ रही है, टाइम 7:34 हो रहा है। सृष्टि फुल फ्रेम 2 मिनट, क्या माहौल है सृष्टि? शहजाद जी आ रहा हूं, डोंट वरी। पंकज जी को रखिए, कहां है पंकज जी? सृष्टि जी, लोगों से बात कीजिए, क्या माहौल है? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए हम इस समय घाट पर मौजूद हैं, और जी भव्य आरती की शुरुआत यहाँ पर, गंगा आरती यहाँ की हम सभी ने देखी है, और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। लोग कतारबद्ध तरीके से बैठे हैं, और लाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ घाट जगमगाता हुआ ही नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग भी हैं, हम कोशिश करेंगे, चूंकि आरती में सबकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ध्यान से आरती यहाँ देख रहे हैं। लेकिन एक बार बात करते हैं, भैया आप लोग कहाँ से? मुगलसराय से आए हैं। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है काशी?
बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल है जो हर कोई पूछना चाहता है कि काशी की अगर बात करें या यूपी की बात करें, विकास कितना हुआ है? विकास बहुत हुआ है, मोदी सरकार में विकास बहुत हुआ है। बस एक चीज पे ध्यान देना है, वो है रोजगार, बाकी सब कुछ सही है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो समाजवादी पार्टी में बेहतर थी या बीजेपी में? बीजेपी में बिना किसी डाउट। बिना किसी डाउट। आपको क्या लगता है? जीतेंगे, वही जीतेंगे। विकास कितना हुआ यूपी में? बहुत हो गया, बहुत। सपा में ज्यादा अच्छी सुरक्षा थी, व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी या बीजेपी में कंपेयर कर? ऐसे तो बीजेपी में अच्छा था। बीजेपी में। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आरती की शुरुआत यहाँ पर हो गई है, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख पा रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं? हम टिकारी से आए हैं। टिकारी से गया जिला। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। कौन जीत रहा है? अभी तो मोदी जी का है चक्कर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था पहले अच्छी थी या अभी? अभी अच्छी है, पहले अच्छी थी। सपा की सरकार या बीजेपी? बीजेपी सरकार से। क्यों लग रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ दीज आर जस्ट इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस। मल्टी, थैंक यू सृष्टि अनामिका, थैंक यू वेरी मच। वहां पे आरती चल रही है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को परेशान करें, लेकिन शहजाद, अनुराग जी, नहीं अनुराग जी मैं आऊंगा, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। पंकज शर्मा जी, कब तक आप बोलते रहेंगे कि मीडिया, ये इम्प्रॉम्प्टू सवाल थे, मेरे एंकर्स वहां लाइव देने के लिए तैयार थे, मैंने उन्हें, अनुराग जी ने कुछ बोला, मैंने उनको बोल दिया जाके लोगों से पूछो। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे स्टेज मैंने, किसी से भी पूछ रहे हैं, सबको दिख रहा है, लाइव था, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। अब जनता कह रही है, अगर 99% कह रहे हैं कि योगी इज बेटर, मोदी इज बेटर, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? पंकज शर्मा जी, मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, फ्रैंकली बताइए पंकज जी, जनता की बात को तो सही मानेंगे? शहजाद जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन जी। पंकज जी, वाराणसी पहले से ज्यादा चमकदार हुआ है, इसमें कोई दो मत कहां है। तो लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वाराणसी आंतरिक रूप से उतना नहीं बदला है। फिर कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया कि चलिए बाकी सब ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, बनारस में विकास भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है रोजगार। और रोजगार के मसले पर भारतीय जनता पार्टी से लोगों की जो अपेक्षाएं थी या जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर पाई। तो उसको लेकर भी लोगों को मलाल है कि बेरोजगारी जिस तरह बढ़ती जा रही है, देश के हालात जिस तरह के हो गए हैं, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, कोई इसके पीछे नीति और योजना नहीं है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इसकी तरफ भी लोग ध्यान दिला रहे हैं। तो इन चीजों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। और आबादी का एक बड़ा हिस्सा, मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इन चीजों पर ध्यान देते हुए भी वोट देगा। सिर्फ काशी के विकास पर वोट नहीं होने वाला है पूरे देश भर में। काशी में विकास हुआ है, बहुत अच्छा है, चमकदार बन गई है, भव्य बन गई है, एक तिलिस्म वहां स्थापित किया गया है, तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसी चीजें बहुत देश में कई शहरों में हुई हैं, लेकिन इन सब से देश की बुनियादी और मूल समस्याओं पर कितना फर्क पड़ा, वो भी सोचने वाले लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, और वो भी अपना फैसला मतदान के दौरान लेंगे।